महायुद्ध में आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर और ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच जंग का आज 28वां दिन है। युद्ध के बीच वार पलटवार भी लगातार जारी है, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं और जंग ने अपनी अपनी जीत का दम भर रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान सरकार के अनुरोध पर फिलहाल 10 दिनों के लिए टाल दिया गया है हमला, और ये फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। उधर ईरानी विदेश मंत्री ने भी बड़ा बयान दिया है और कहा कि समुद्र में दुश्मन देशों के जहाजों को रोकना उसका कानूनी अधिकार है। युद्ध के कारण दुनिया भर में गैस तेल का संकट चल रहा है, भारत में भी इसका असर है और आज इसी पर होगी खास चर्चा। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन उनसे करवा देते हैं। उमंग कोहली जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज़ पर। उधर अजय गिल जी, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मार्केट पर्सपेक्टिव से वो अपनी बात रखेंगे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज़ पर। तो सबसे पहले मैं उमंग कोहली जी आपसे चर्चा की शुरुआत यहाँ पर करना चाहूंगी। देखिए, दो बातें हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने जो हमला है वो टाल दिया है, 5 दिन का पहले अल्टीमेटम दिया था, अब 10 दिन उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वो सैन्य भेजने की भी कार्रवाई अपनी कर रही है ईरान में। कैसे देखे इस स्टेटमेंट को? ये प्लानिंग, प्लॉटिंग है या इसके पीछे कोई और षड्यंत्र है? क्या लगता है आपको, या दबाव है? इसके पीछे डुअल पर्पस है। ये स्ट्रेटेजिक पॉज है। स्ट्रेटेजिक पॉज इस तरह से है कि यूएस की कैपेबिलिटी टू ब्रिंग इफेक्टिव फायर थ्रू एयरक्राफ्ट्स के थ्रू थोड़ी सी टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज हो गई है। उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रीस की तरफ चले गया है, उनके लिंकन एयरक्राफ्ट को थोड़ा पीछे हटना पड़ा है। बेसिस एलाइज ने देने से मना कर दिया है गल्फ रीजन के अंदर, तो उनको एयरक्राफ्ट फायर के लिए लाने के लिए या ग्राउंड असॉल्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है जिस मात्रा में वो चाहते हैं। दे आर वांटिंग टू ब्रिंग मोर फोर्सेस देयर, और फिर उसके बाद जो है पॉज, स्ट्रेटेजिक पॉज के बाद शायद अटैक करना चाहते हैं। इस करके उन्होंने उसको पॉज कर दिया। और दूसरा कारण है इकोनॉमिक कारण। बहुत तीव्रता से, क्योंकि रेट बढ़ रहा था ऑयल का और उसकी आपूर्ति बाकी जगह से नहीं हो पा रही थी, बाकी सोर्सेज से नहीं हो पा रही थी, डिमांड नहीं हो पा रही थी, और जो बाकी अरब देश हैं वो इन्वेस्टमेंट और उनके जो है वो इकोनॉमिक हालात इस तरह से हो रहे थे कि यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ रहा था। इस करके स्ट्रेटेजिक एंड पॉज दिया गया है, बोथ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, अजय जी के पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी। अजय जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, एक्साइज ड्यूटी को लेकर घटा दी गई है, तो कितना इम्पैक्टफुल रहने वाला है, किस तरीके से देखेंगे, आपका क्या ओपिनियन है? जी, मेरा ये कहना था कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आज ही जो गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी में जो छूट की है उसका आम पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। क्योंकि आप ये देखोगे कि आज से 1 महीने पहले जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, जो $70 जो था क्रूड था, और आज 105, 106, 100 से ऊपर चल रहा है। तो अगर ये गवर्नमेंट ने ये जो बर्डन आया है अपने ऊपर लिया है, अभी तक इसको पास ऑन नहीं किया है, तो लेकिन आगे अगर ये बढ़ता है तो एक उम्मीद है कि गवर्नमेंट को ये कहीं ना कहीं पब्लिक पे पास ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये अच्छा स्टेप है कि पहले एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी जब क्रूड काफी नीचे चला गया था, $40 पे था काफी टाइम पहले, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे कुछ रेवेन्यू अपने खाते में जोड़ा था, तो आज वो अपने ऊपर बर्डन ले रही है और पब्लिक को राहत दे रही है। तो ये पब्लिक के लिए एक अच्छी चीज है ये छूट। जी, उमंग जी के पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी। उमंग जी, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं अभी तक युद्ध को लेकर भी अगर हम देखें, तो ये क्या इसी वजह से, क्योंकि उनका ये आखिरी कार्यकाल है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक रूल है कि जो लीडरशिप होगी वो सिर्फ 2 बार मिलेगी, क्या इसी वजह से भी इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? इस पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं? नहीं, ये एक पर्सपेक्टिव के अलावा बहुत सारे और पर्सपेक्टिव्स हैं जिसके उन्होंने इनिशियली ही जब वो आए ही हैं पावर के अंदर, बहुत ही नीजक मैनर से और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ डिसीजंस लेना शुरू किया है। उसके अंदर उनके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडियंस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी मजबूरियां भी हैं, और उनकी कुछ जो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स इस तरह के हैं जो कि बहुत ही अग्रेसिव हैं, बहुत हाई एनर्जी इंडिविजुअल हैं, बहुत अग्रेसिव हैं,
अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं हर एक चीज जी। के ऊपर। कई लोग उनको जो है, जो उनके डिट्रैक्टर्स हैं या जो उनके अगेंस्ट हैं, जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, वो उनको नार्सिसिस्ट भी बोलते हैं। उनके कुछ इस तरह के लीडरशिप ट्रेट्स हैं जिसके अंदर वो हमेशा इन लाइमलाइट रहना चाहते हैं। वो इसी मुद्दे के साथ आए हैं पावर में कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके लिए उनसे जो भी बन पा रहा है, जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस वो क्रिएट करना चाहते हैं, मिलिट्री कंडीशंस वो क्रिएट करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। सो उनकी जो है एक फोकस बिल्कुल क्लियर है। ना वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं, ना वो किसी अलायंस को मानते हैं, ना वो नेटो के अंदर बहुत कंफर्टेबल है, ना ही वो यूएन के चार्टर के अंदर बहुत कंफर्टेबल है, ना ही वो डब्ल्यूएचओ के चार्टर के अंदर कंफर्टेबल है, ना ही वो दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं। वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, जो यहाँ उनके क्लोज एलाइज हैं, सिर्फ ठीक है। उन्हीं की सुनते हैं और उन्हीं की जी मानते हैं। जी अजय जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर महंगाई के तौर पर देखें, महंगाई के लिहाज से देखें, जो केंद्र सरकार का ये फैसला है, क्या लगता है महंगाई बढ़ेगी या स्थिर रहेगी? देखिए मैडम, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी महंगाई पे तो असर पड़ेगा। एक हद तक गवर्नमेंट जो है अपने ऊपर बर्डन ले सकती है, लेकिन अगर ये लंबा चलता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि आपका महंगाई पे इससे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। क्योंकि क्रूड एनर्जी जो है वो हर चीज का एक बेस है, आपकी इंडस्ट्री उसके ऊपर चलती है, आपका इंडस्ट्रीज, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री है, जो भी कोई है उसी के ऊपर आधारित है। तो आप देखोगे कि कॉस्ट बढ़ रहा है, शिपिंग का कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको पास ऑन करना पड़ेगा, वो अपने पे हिट नहीं ले सकती एक समय के बाद, एक अमाउंट के बाद। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है, और जहां जी। तक लग रहा है कि ये लंबा चलेगा, तो इसमें ठीक है। आपका इन्फ्लेशन इज गोइंग टू डेफिनेटली इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में अपनी अपनी बात यहाँ पर रखने की कोशिश की गई।